वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। दिस इज़ डॉक्टर प्रशांत सिंह और आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो बॉटनी का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो बॉटनी का यूनिट नंबर 7 है, जिसको हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी कह सकते हैं। फार्माकोग्नोसी क्या है, ऑर्गेनोलैक्टिक कैरेक्टर्स क्या हैं, क्रूड ड्रग क्या होते हैं और कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स जो कि आपके सिलेबस में पढ़ने हैं, उन सब को हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आपको इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पे आप सीखेंगे फार्माकोग्नोसी का क्या मतलब होता है, क्या लिटरली मीनिंग है इसका। एक नया साइंस है जो कि इंक्लूड किया गया है बीएससी के सिलेबस में, जो कि पहले नहीं था। ऑर्गेनोलैक्टिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनोलैक्टिक प्लांट्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनोलैक्टिक इवैल्यूएशन कैसे करते हैं हम लोग क्रूड ड्रग का, क्रूड ड्रग क्या होता है। और ये जो सेलेक्टेड प्लांट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिनकी आपको स्टडी करनी है, कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स जैसे कि एगाटोडा है, एंड्रोग्राफिस है, डायरेक्टिका है, कोरिएंड्रम है। तो हम इन एक एक प्लांट्स की यहाँ पे डिटेल बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनोप्लैक्टिक है क्या और क्रूड ड्रग क्या है। तो क्रूड ड्रग मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। क्रूड का मतलब होता है रॉ और ड्रग का मतलब है मेडिसिन। जैसे हम लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, किसी तरह का हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑयल है, फ्यूल ऑयल के फॉर्म में जो हमें मिलता है। इन सब फ्यूल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो ये फ्यूल्स जहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, वो होता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जिसको हिंदी में हम कहते हैं खनिज तेल, यानी कि अर्थ के क्रस्ट में से ऑयल जिस फॉर्मेट में निकलता है उसे कहते हैं क्रूड ऑयल। अब उन क्रूड ऑयल्स को हम लोग बाहर रिफाइनरीज में ले जाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, वहाँ ले जाके उनको रिफाइन करते हैं अलग अलग लेवल पे। तो उससे हमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑयल मिलता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी बहुत सारे हैं, वो हमें मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे आपको ये समझना है। क्रूड का मतलब होता है रॉ, यानी कि हमें प्लांट से जो ड्रग ऑब्टेन होता है रॉ फॉर्मेट में, ओरिजिनल फॉर्मेट में, नेचुरल फॉर्मेट में, उसे कहेंगे हम लोग क्रूड ड्रग। एक और एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे बेटा अगर कोई प्लांट है, जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं एक प्लांट का, जैसे कि हल्दी है, जिजिम्बर ऑफिसिनल्स आपको पढ़ना है, एजा डायरेक्टिका इंडिका जैसे कि नीम है, या ऑस्टिमम सेंटम जो कि तुलसी है, या धतूरा मिटेल, ये सारे प्लांट्स हैं। तो जो हमारे रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो हमारे कंट्री का जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, या जो गांव के लोग हैं रूरल एरियाज़ में, या जो पुराने लोग हैं, जो वैद्य नीम हकीम होते हैं, जो हकीम जिनको कहा जाता है, हकीम वैद्य, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जाते हैं जंगलों में, प्लांट्स को तोड़ के ले आते हैं, उनकी लीफ को या उनके रूट को क्रश करते हैं, कभी उसका काढ़ा बना देते हैं, कभी उसका जूस बना देते हैं, कभी उसको क्रश करके उसका एक लेप बना देते हैं, कुछ ऑइंटमेंट जैसा बना देते हैं और स्किन पे अप्लाई कर देते हैं। अगर उसका काढ़ा बनाया तो उसको पिला देते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराते। पौधे को लिए, पौधे की पत्तियों को सेलेक्ट आउट किए, मान लीजिए अगर लीव्स मेडिसिनल हैं तो पौधे को लिए, पौधे को लेकर उसकी पत्तियों को सेलेक्ट आउट किए, उनको साफ़ किए, उसको पानी से धो लिया, फिर उसको एक क्रशर लेके उसमें उसको क्रश कर दिया, क्रश करके अगर उसमें पानी मिलाना है तो पानी मिला के क्रश कर दिया और फिर उसको पिला दिया आपको। तो वो क्या हुआ कि वो एक रॉ ड्रग है, वो एक रॉ ड्रग है, क्रूड ड्रग है। उसमें किसी तरह का कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या कोई केमिकल एनालिसिस, केमिकल रिएक्शंस नहीं कराए गए। हम लोग अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। समझिए इस बात को। जैसे बेल का सीज़न अभी गर्मी में चल रहा था। बेल फल होता है, एगेल मार्बल्स कहते हैं उसको। वो क्या है कि पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, हमारे स्टमक के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। तो आपके घर में बेल का शरबत बनता होगा। आप पके हुए बेल को ले आते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसका पल्प निकालते हैं और पानी में उसको डिज़ोल्व करते हैं। टेस्टी बनाने के लिए हम लोग थोड़ा चीनी, उसमें शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा, कुछ डायबिटिक लोग होते हैं जो शुगर नहीं डालते, ऐसे यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आप ये कर रहे हो कि जो एगेल मार्मेल्स का पौधा है, यानी जो बेल का पौधा है, उसके पके हुए फल को
राइपेन फ्रूट्स को हम कलेक्ट आउट करते हैं और फ्रूट के पल्प का हम एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, किसके साथ? वाटर के साथ। अब हम उसका अगर सेवन करते हैं, उसको हम लोग ड्रिंक करते हैं, उसको हम लोग पीते हैं बेल के शरबत को, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है। तो ये एक प्रकार का क्रूड ड्रग है, सबके घर में इस्तेमाल होता है, हम जानते नहीं हैं कि क्रूड ड्रग है क्या। तो क्रूड ड्रग को अगर डिफाइन करना हो तो क्रूड ड्रग इज़ द फॉर्मेट ऑफ ड्रग या इज़ द फॉर्म ऑफ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स इन नेचुरल स्टेट में मिलेगा। अब हमें इन्हीं क्रूड ड्रग का ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन करना है इस पूरे यूनिट के अंदर। ये 12 प्लांट्स दिए गए हैं, इनका हमें ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी सीखेंगे क्या है, फिर ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टर्स सीखेंगे कि क्या है, फिर उसके बाद हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोग्नोसी मीन्स। तो फार्माकोग्नोसी है क्या? एक्चुअली फार्माकोग्नोसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो ग्रीक वर्ड जो होता है फार्माकोग्नोसी मीन्स क्या है? फार्माकोग्नोसी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है, इसको 2 वर्ड में तोड़ दिया गया है, दैट इज़ फार्मेकॉन। फार्मेकॉन मतलब होता है, फार्मेकॉन मीन्स ड्रग, जिनोसिस मतलब नॉलेज, यानी कि नॉलेज ऑफ ड्रग। फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या है? नॉलेज ऑफ ड्रग। हम कह सकते हैं फार्माकोग्नोसी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द नॉलेज अबाउट ड्रग। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, तो लिखा भी है डिफिनेशन, मैंने वही डिफिनेशन पढ़ भी दिया, एक्चुअली मैंने बिना देखे पढ़ दिया। फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ड्रग हैज़ बीन प्रिक्योर्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। तो फार्माकोग्नोसी वो ब्रांच है साइंस का जिसमें ड्रग को प्रिक्योर्ड यानी कि बनाया जाता है फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब ड्रग का नेचुरल सोर्स क्या है? किसी भी ड्रग का नेचुरल सोर्स क्या है? मैंने तो अपने फिजिकल लेक्चर्स में अभी बात की थी कुछ दिन पहले कि ड्रग का नेचुरल सोर्स क्या है। तो एक्चुअली अगर आपसे पूछें कि ड्रग का नेचुरल सोर्स क्या है तो आप सब कहेंगे प्लांट्स हैं, आप सब कहेंगे प्लांट, नो डाउट, करेक्ट है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि ड्रग का नेचुरल सोर्स है, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान देना है कि प्लांट्स के अलावा एनिमल भी ड्रग का सोर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, पेनिसिलिन है ना, एस्परजिलीन्स है ना, तो ये सारे फंगस है ना, इनसे बहुत सारे ड्रग बनाए जाते हैं। तो ड्रग का जो नेचुरल सोर्स है वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कुछ मिनरल्स भी हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं नेचुरल स्टेट में, वो भी ड्रग का एक नेचुरल सोर्स है। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन की बात करते हैं। फार्माकोग्नोसी हैज़ बीन कंसर्न विथ डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इन होल स्टेट एंड इन पाउडर्ड फॉर्म। तो अगर कोई ड्रग है जो कि होल स्टेट में है यानी कि एज सच है, या उसका पाउडर्ड फॉर्म है, अगर वो सूखा हुआ है, सूख गया तो पाउडर हो जाएगा वो, तो उसका पाउडर्ड फॉर्म है, तो इसके डिस्क्रिप्शन को, इसके आइडेंटिफिकेशन की स्टडी भी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं। अब बात करते हैं कि ये टर्म कहाँ से आया। तो द टर्म फार्माकोग्नोसी फॉर द फर्स्ट टाइम यूज बाय स्कैमिड इन 1811 में सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था स्कैमिड्स ने। उसके बाद जो आए थे एनोथियस स्लेडर, इन्होंने 1815 में एक बुक पब्लिश की थी एनालिटिका फार्माकोग्नोसिया, जिसके हिसाब से इस बुक में इन्होंने फार्माकोग्नोसी की डिटेल बात की थी कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म क्वाइन किया गया था, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं विद्यापीठ के सिलेबस के हिसाब से, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो सब्जेक्टिव है तो उनको डिटेल में भी पढ़ना चाहिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम फार्माकोग्नोसी टर्म इज़ क्वाइंड बाय स्कैमिड इन 1811। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन क्या है। तो हम ऑर्गेनोलैप्टिक की बात करते हैं। ऑर्गेनोलैप्टिक वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है, इसकी लिटरली मीनिंग, अगर हम लिटरली इसकी मीनिंग बात करें तो इट मीन्स इम्प्रेशन ऑन द ऑर्गन्स। ठीक है, अब ऑर्गेनोलैप्टिक, ऑर्गेनो जो टर्म आया है वो ऑर्गन से आया है, और वो कौन से ऑर्गन है? कोई भी ऑर्गन की बात नहीं होगी, किसी भी ऑर्गन की बात नहीं होगी, बात होगी आपके 5 सेंस ऑर्गन की। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन की ही बात यहाँ होनी है ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन या ऑर्गेनोलैप्टिक स्टडी में। वो 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं।
आईज, नोज, टंग, ईयर, टच। ठीक है, तो हम अच्छा इसी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। दिस इज द प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई लीफ देता हूँ और मैं उस लीफ को दे देता हूँ, बताता पूछता हूँ भाई ये बताओ क्या है। अब आप क्या करोगे? उस लीफ को आप देखोगे, देख के पहचानने का प्रयास करोगे। मैंने आपको एक लीफ दी, मैंने पूछा कि आप बताइए ये कौन सा प्लांट है। आप क्या करेंगे? उस लीफ को देख के उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लीफ को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आप उसे सूंघेंगे। अगर आपको सूंघने में कुछ डाउट होता है तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको टच करके भी देख सकते हैं। तो हम अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने आपको तुलसी की लीफ दी, आपने उसको देखा, आपको देख के नहीं समझ में आया, आप उसे सूंघेंगे। तुलसी की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, तो आप उस खुशबू से पहचान लेंगे। अब अगर वहाँ भी आपको क्लियर नहीं होता है या कुछ डाउट होता है तो हम उसको थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, तो हम उसके टेस्ट से भी पहचान लेंगे। अब अगर हम तुलसी के स्टेम की बात करें तो जो तुलसी का जो स्टेम होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है, तो हम टच करके स्टेम देख लेंगे क्वाड्रेंगुलर है या राउंडेड है, तो उससे भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये तुलसी का प्लांट है या नहीं है। यानी कि आइडेंटिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन बाय मीन्स ऑफ 5 सेंस ऑर्गन लाइक आईज, नोज, टंग, ईयर एंड टच ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट का अगर हम मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके, और उसमें जो कैरेक्टर्स हमें नज़र आएंगे, जो कैरेक्टर्स को हम ट्रेस करेंगे, दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स डिस्क्राइब कलर, ओडर, टेस्ट, टेक्सचर एंड ओकेजनली द साउंड ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, तो अभी मैं जैसे कि आपसे बात कर रहा था कि ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो हम लीफ के कलर को देख सकते हैं, उसके ऑर्डर को, उसके स्मेल को देख सकते हैं, उसके टेस्ट को हम देख सकते हैं, टेक्सचर को देख सकते हैं कैसी उसकी बनावट है, और किसी भी और प्लांट पार्ट का फ्रैक्चर होना यानी कि टूटना। वो प्लांट पार्ट किस तरीके, जब वो कोई भी प्लांट पार्ट है अगर वो टूटता है तो एक नॉइस प्रोड्यूस करता है, तो उस नॉइस यानी कि उस टेक्सचर से भी हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। कुछ लोग बजा के चेक करते हैं ना, वो ऐसे टन टन बजाते हैं उसको कि ये कुछ साउंड आती है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि ये कौन सा प्लांट है। यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन इज़ द जस्ट इवैल्यूएशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ योर सेंस ऑर्गन, एंड यू हैव 5 सेंस ऑर्गन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज ओके। यहाँ भी कुछ डिफिनीशंस लिखे हुए हैं, तो इन डिफिनीशंस को देखते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर डिस्क्राइब द कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड टेक्सचर, अभी उसकी बात कर रहे थे। फ्लोरेसेंस एनालिसिस इज कैरिड आउट अंडर द विजिबल लाइट एंड यूवी लाइट विथ डिफरेंट केमिकल एंड सॉल्वेंट। तो एक ये भी है कि अगर कोई प्लांट आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके फ्लोरेसेंट एनालिसिस को कर सकते हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रा के अंदर, और फाइटोकेमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस सॉल्वेंट लाइक हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, है ना, एसीटोन, मिथेनॉल एंड एक्वस। ठीक है, तो हम फाइटोकेमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं प्लांट्स का। अब फाइटोकेमिकल टेस्ट मतलब फाइटो मतलब प्लांट्स और केमिकल्स तो आप जानते ही हैं। फाइटोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें करते क्या है कि हम कोई प्लांट लेते हैं, उस प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं, जैसे लीफ ले लिया, स्टेम ले लिया या रूट ले लिया, उसमें हम एक सॉल्वेंट मिलाते हैं। वो सॉल्वेंट हेक्सेन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, मतलब ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक में वाटर हो सकता है। इनको हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसको क्रश करके एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं, और उस एक्सट्रैक्ट का फाइटोकेमिकल इवैल्यूएशन करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ऑर्गेनोप्लैक्टिक इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, ये भी एक तरीका है उसको करने का। नाउ देयर आर 12 प्लांट्स जो कि आपके यूनिट नंबर 7 में मेंशन है, दैट इज़ एडाटोडा वेसिका, जिसे जस्टिसिया वेसिका भी कहते हैं, इसका एक और नाम है, फैमिली एकेंथेसिस से बिलोंग करता है। देन एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा जो कि कालमेघ होता है, एजा डिरेक्टिका इंडिका, कोरिएंडम सटाइवम जो कि धनिया है, धतूरा मिटेल यानी कि धनिया, इक्लेप्टा अल्वा द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट भृंगराजा, ऑस्टिमम सेंटम इसे कहते हैं क्वीन ऑफ हर्ब, तुलसी जिसे कहा जाता है, इम्लिका ऑफिसनल्स अमला कहते हैं, फाइलेंथस एमरस, है ना, इसको पाताल आंवला कहते हैं या भूमि आंवला कहते हैं, रिसिनस कम्युनिस, है ना,
कैस्टर सीड ऑयल इसे कहा जाता है, कैस्टर कहते हैं, कैस्टर का प्लांट है। इसको हम लोग कैस्टर के अलावा एक और अरंड भी कहते हैं हिंदी में, अरंड, कुछ लोग देहात में इसको रेण भी बोलते हैं। विनका रोजिया जो कि एपोसाइनेसी का है। एक्चुअली विनका रोजिया जो है वो कैथरेंथस रोजेसियस है, उसी का नाम है विनका रोजिया। इसके अलावा जिजिम्बर ऑफिसिनल्स, अदरक, ये 5 पौधे आपके सिलेबस में हैं जिनकी कि आपको ऑर्गेनोप्लैक्टिक इवैल्यूएशन करनी ना। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहला प्लांट हम जो कंसिडर यहाँ करने वाले हैं, जिसका कि डायग्राम हमने यहाँ बना रखा है, जस्टिसिया एडाटोडा, है ना, जस्टिसिया एडाटोडा। इसका एक पुराना नाम है, सिनोनिम्स है एडाटोडा वैसिका, एक और सिनोनिम्स है एडाटोडा ज़ेलानिका। दिस प्लांट्स बिलोंग्स टू फैमिली एकेंथेसी। लोकल नेम इसका है आडूसा, आड़ू का प्लांट कहते हैं इसको। ये प्लांट जो है वो कुछ हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिख रखे हैं यहाँ पे। दिस प्लांट इज़ एवरग्रीन डेंस पेरिनियल श्रब। हाइट इसकी 1 से 5 मीटर होती है। वेस्टलैंड में ग्रो करता है। इंडिजिनस है हमारी कंट्री का, यानी हमारी कंट्री से ही ओरिजिन है इसकी, और बहुत कॉमन वीड है महाराष्ट्र में, बंगाल में, आसाम, मेघालय और यूपी में, ठीक है। और इस प्लांट का सिस्टमेटिक कल्टीवेशन नहीं कराया जाता, ठीक है। इस प्लांट को हम कल्टीवेट नहीं कराते क्योंकि ये वेस्टलैंड में अपने आप ग्रो करता है और ये मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट भी है। अब आइए देखते हैं कि इसके क्या मेडिसिनल कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनोप्लैक्टिक कैरेक्टर्स क्या हैं। तो ये जो प्लांट है इसका जो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर है, और इसमें क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन सेंसरी प्रोफाइल, वही जो बात कर रहे थे हम लोग, सेंस ऑर्गन का हम लोग क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स को पढ़ना, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स को समझना, वो क्वालिटेटिव नॉलेज है, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, क्वालिटेटिव जहाँ हम क्वालिटी ऑब्जर्व करते हैं। क्वालिटी क्या है? कलर है, ऑर्डर है, टेस्ट है, ये इसकी क्वालिटी है। एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम इसके क्वांटिटी वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम क्वांटिटी वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव, यानी कितने ग्राम लीफ में कितना ग्राम मेन एल्कलॉइड मिला, वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, है ना। तो हम बात करते हैं प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है। तो बार्क इंपॉर्टेंट होता है एडाटोडा का, और लीव्स, डायग्राम्स यहाँ लगे हुए हैं, बार्क के भी और लीफ के भी डायग्राम्स यहाँ लगा रखे हैं। अब हम बार्क को, ऑर्गेनोलैक्टिक कैरेक्टर्स क्या होता है बार्क में, बार्क को कैसे हम सेंसरी ऑर्गन्स के आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द कलर ऑफ बार्क इज़ येलोइश, येलो कलर का बार्क है उसका। अब येलो कलर को जो हमने ऑब्जर्व किया बाय यूजिंग योर सेंस ऑर्गन, आइज, आँखों से देख के हमने आइडेंटिफाई किया, तो सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? हुआ इस्तेमाल। अब ये सेंस ऑर्गन का अगर इस्तेमाल होता है तो ये कैरेक्टर क्या कहलाएगा? ऑर्गेनोलैक्टिक कैरेक्टर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अनदर पार्ट है इस प्लांट का, लीव्स, जो कि मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होता है। अब लीफ में कितने ऑर्गेनोलैक्टिक कैरेक्टर्स हैं? कलर, अगर लीफ ड्राई है तो डल ब्राउन कलर का होगा, अगर लीफ पाउडर्ड है तो ग्रे ब्राउन कलर का होगा। ओडर कैसा होगा? ओडर होगा शार्प और अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं लगेगा आपको सूंघ के, इरिटेटिंग होगा। टेस्ट बिटर होगा और एस्ट्रिंजेंट्स होगा, ठीक है। तो ये इसका टेस्ट होगा, है ना, बिटर टेस्ट का होगा ये। तो ये इसके ऑर्गेनोलैक्टिक कैरेक्टर्स हैं, किसके? एडाटोडा वैसिका के। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल कंपोजिशन की। भाई ऑर्गेनोलैक्टिक कैरेक्टर हमने देख लिया, मेडिसिनल प्लांट है तो कोई ना कोई केमिकल होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होगा। तो रूट में और बार्क में जो इसका मेन एल्कलॉइड है, वेसिसीन, एडाटोडीन, वेसिसिनोन, है ना, वेसिसिनोन। और अगर नाम से देखो क्लियर होता है, एडाटोडा है तो एडाटोडीन, एडाटोडीन जो होगा इसका मेन एल्कलॉइड होगा। मतलब ये नाम से क्लियर हो रहा है जो इनका नाम है। सारे प्लांट में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स का जो बोटानिकल नेम होता है, इनका मेन एल्कलॉइड लगभग उसी से मिलता जुलता होता है। ये आपको एक क्लू दे देगा याद करने में। इनके लीव्स में क्या पाया जाता है? एडाटोडा जस्टिसिया के लीव्स में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, वोलाटाइल बेटेन ऑयल पाया जाता है ना, और इसके अलावा वेसाकीन और एडोटोडिक एसिड पाया जाता है ना, एडाटोडिक एसिड पाया जाता है। थेरेपेटिक यूजेस क्या हैं, यानी कि इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है प्लांट का, थेरेपेटिक यूजेस क्या है?
ये बिटर और पंजेंट टेस्ट का होता है। ये यूज़ किया जा सकता है कूलिंग एजेंट। अगर इसके आप रूट को या लीव्स को अगर खाते हैं या टेस्ट करते हैं तो पहले तो ये बहुत अनप्लीजेंट लगेगा, ख़राब लगेगा, लेकिन हम ग्रीन लीव्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो ठंडा लगेगा, कूलिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मुंह के अंदर जाएंगे तो ठंडा लगेगा। इसके अलावा ये ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, अगर ब्रोंकियल इन्फेक्शन है, जॉन्डिस में इस्तेमाल किया जाता है, फीवर में इस्तेमाल करते हैं, अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन में भी इस पौधे को इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। नाउ द नेक्स्ट प्लांट इज़ एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा। एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा क्या है? एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा को कहा जाता है किंग ऑफ बिटर्स, है ना। इसका जो कॉमन नेम है इसे कहते हैं कालमेघ, बहुत ही कॉमन नेम है इसका, कालमेघ। और ये प्लांट इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप आयुर्वेदा की बात करो, अगर आप होम्योपैथ की बात करो, है ना, अगर आप चरक संहिता देखो, तो इन सारे संहिता में अपने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा में एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा का बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसके बारे में। ये प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके डायरेक्ट कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, डायरेक्ट मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, है ना। तो ये फैमिली एकैंथेसिस से बिलोंग करेगा एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा। इसका जो पार्ट इस्तेमाल किया जाता है वो है लीव्स, रूट, और इसको हम लोग कॉमन फीवर में यूज़ कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड में यूज़ कर सकते हैं, आई एम सो सॉरी, लीवर डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक फीचर्स क्या हैं? अभी इस देखो, ये प्लांट छोटा सा होता है, ये हर्ब है, छोटा सा प्लांट है। जितने स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ये देखो मैं एक और जनरलाइज इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, जो स्मॉल हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो पूरा प्लांट इस्तेमाल किया जाता है एज ए मेडिसिन, पूरा प्लांट। वहाँ पर रूट स्टेम का डिफ्रेंशिएशन नहीं करते। लेकिन जो बड़े प्लांट हैं उसमें रूट को हम अलग, जैसे नीम है तो नीम का रूट अलग हम इस्तेमाल करेंगे, स्टेम अलग इस्तेमाल करेंगे, बार्क अलग इस्तेमाल करेंगे, बार्क के अलावा जो सिक्रीशन होता है नीम का वो अलग से इस्तेमाल करेंगे, जो लेटेक्स वगैरह निकलता है, फ्रूट अलग इस्तेमाल करेंगे, लीफ को अलग इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं आप? जितना बड़ा प्लांट है उसमें उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसके मेडिसिनल वैल्यूज़ में इतना मेडिसिनल वैल्यूज़ ज़्यादा है। अगर स्मॉल प्लांट है तो पूरा का पूरा प्लांट ले लिया, उसी को क्रॉस व्रस कर दिए, क्योंकि जो भी आपका एल्कलॉइड है वो पूरे प्लांट में ही पाया जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सब जगह पाया जाता है। तो जो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स हैं वो ड्राइड प्लांट पाउडर की बात कर रहे हैं। इसका जो कलर होगा वो डार्क ग्रीन कलर का होगा, ऑर्डर जो होगा वो कैसेटिक्स होगा, वो जो उसका नेचर है ऑर्डर उस तरह का नेचर, यानी कि बिटर टेस्ट का नेचर आएगा, टेस्ट बिटर होगा, और टेक्सचर इसका रफ होगा, ये प्लांट स्मूथ नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं कालमेघ की, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा की। अब देखिए, जो एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा है, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा प्लांट का जो सबसे मेजर एल्कलॉइड है वो है एंड्रोग्राफोलिड, एंड्रोग्राफोलिड। समझे बात को मैं क्या बता रहा हूँ आपको? नाम है एंड्रोग्राफिस, जो मेजर एल्कलॉइड आप यहाँ देख रहे हैं इसका नाम है एंड्रोग्राफोलेट। अब इस एल्कलॉइड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एंटी मैलेरियल एक्टिविटी के बारे में, है ना। और हाइपोलिपिडेमिक होता है, लिपिड्स को कम करता है, एंटी डायबिटिक होता है, हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है, एंटी डायबिसिटी होता है, डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों में काम आता है। डायबिसिटी से मतलब यही है, दो डिजीज़ से मिल के बना है डायबिटीज़ और ओबेसिटी। एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन में काम करते हैं। न्यूरोप्रोटेक्टिव है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव डिजीज़ में भी ये काम करता है आपका कालमेघ। इतना इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, है ना। नेक्स्ट, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजा डिरेक्टिका इंडिका, फैमिली मिलिएसी से बिलोंग करता है। आयुर्वेद में इसे निम्बा कहते हैं, और हिंदी में इस प्लांट का नाम है नीम। तो सबसे पहले तो एजा डिरेक्टिका इंडिका के बारे में बता दें हम आपको। एजा डिरेक्टिका इंडिका जो इसका नाम है, वो नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। एक्चुअली ये हमारे यहाँ का नेटिव प्लांट है, इंडिजिनस प्लांट है। नीम हमारा पौधा है, हमारे यहाँ से थ्रू आउट वर्ल्ड ये गया है। किसी और कंट्री में अगर पाया जाता तो वो हमारे यहाँ से गया है। तो यहाँ पे जब पहले कुछ बाहरी लोग आए यहाँ शासन करने के लिए, जैसे सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसे कहते हैं, वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने अटैक वटैक किया था। फिर यहाँ से जब वो वापस जाने लगे तो हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। जो विदेशी ताकतें थी वो जब यहाँ से वापस जाने लगी, अलेक्जेंडर वगैरह,
तो हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो इस पौधे को ले गए, क्योंकि ये इतना मेडिसिनल है कि सिकंदर के जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक वगैरह आते थे, लड़ाई वड़ाई करते थे, उनको चोट लगती थी तो इसी प्लांट का लीफ क्रश करके लगा लेते थे, वो ठीक हो जाता था, इतना मेडिसिनल है। तो जब अलेक्जेंडर यहाँ से जाने लगे तो उनको लगा कि ये प्लांट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिसिनल है, तो अपने साथ ये ले गए अपनी कंट्री में कि वहाँ ले जाके हम ग्रो कराएंगे। तब उन्होंने इसको नाम दिया आज़ाद हिंद दरख्त। हाँ, आज़ाद हिंद मतलब हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, आज़ाद हिंदुस्तान का ये दरख्त है, यानी कि दवा है, मेडिसिन। तो उसी के आधार पे उसी नाम को लैटिनाइज्ड कर दिया गया बाद में, और इसका नाम पड़ा एजाड इरेक्टिका इंडिका। ठीक है, तो इसका नाम है एजाड इरेक्टिका इंडिका, नीम का, मिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसका जो मेन एल्कलॉयड है वो इसके साइंटिफिक नेम पे ही डिराइव्ड हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एजाडिरेक्टिन। समझ रहे हैं आप, मैंने अभी आपको एक क्लू दिया, साइंटिफिक नेम से मिलता जुलता मेन एल्कलॉयड का नाम हो सकता है, लेकिन होगा ये कोई ज़रूरी भी नहीं है भाई, है ना। अभी कुछ प्लांट्स में आप देखेंगे तो वहाँ बदल भी जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग एजाड इरेक्टिका इंडिका यानी नीम के बारे में, और भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स क्या हैं नीम के? अब देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था एंडोग्राफिस जब पढ़ा रहा था, तो अगर कोई प्लांट छोटा है, स्मॉल है, जैसे ब्राह्मी, जैसे एंड्रोग्राफिस छोटा सा है पौधा, तो छोटा पौधा है तो उसका सारा पार्ट, लीफ, स्टेम, है ना, फ्लावर, सब का सब मेडिसिन है, वहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं करते, पूरा उठाया, क्रश वरस किया और इस्तेमाल कर लिया एज अ मेडिसिन। आइडेंटिफाई करना है तो सबको देख के आइडेंटिफाई कर लिया। अब चूँकि नीम एक बहुत बड़ा विशाल ट्री है, इसके अलग अलग पार्ट हैं और अलग अलग पार्ट का अपना स्पेसिफिक ऑर्गेनोलैक्टिक कैरेक्टर है, अपना स्पेसिफिक मेडिसिनल वैल्यू है। तो नीम का जो ऑर्गेनोलैक्टिक कैरेक्टर है दैट इज़, जैसे कि इसका लीफ है, लीफ जो होता है वो स्लाइटली येलोइश ग्रीन होता है। टेस्ट इसका बिटर होता है, तीखा, यानी कि खट्टा होता है, तीखा होता है। ऑर्डर इसका डिस्टिंग्विश होता है, आप नीम के पत्ती को सूंघ के पहचान सकते हैं स्मेल से। सीड जो होता है वो स्वीटिश होता है, थोड़ा मतलब खट्टा मीठा होता है, स्वीटिश है, उसके साथ साथ बिटर भी है। ऑर्डर इसका जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग होता है। बार्क का जो सरफेस है वो रफ़ है, बहुत सारे फरोज पाए जाते हैं, बहुत सारे खांचे कटे होते हैं, फरोज होते हैं बार्क में। कलर ब्राउन होता है। ऑर्डर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, नीम वाला स्पेसिफिक स्मेल आता है। अब हम बात करते हैं सीड ऑयल की। तो जो सीड से जो ऑयल प्राप्त किया जाएगा वो येलो टू ब्राउन कलर का होगा, टेस्ट बिटर होगा और ऑर्डर गार्लिक जैसा होगा, उसका लहसुन जैसा होगा, है ना। हमने देखा है वाइट कलर का होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट की और साथ में कुछ यूजेस की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, नीम में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया आपको एजाडिरेक्टिन, जो कि उसके साइंटिफिक नेम से डिराइव हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि डिफरेंट पार्ट से डिराइव्ड होते हैं, जैसे कि सीड ऑयल से मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल कंस्टिट्यूएंट डिराइव होते हैं। और ब्रेक, अभी हम बात कर रहे थे फ्रैक्चर की, जब प्लांट टूटता है, टूटने का मतलब क्या है कि जो नीम का पौधा है, नीम के पौधे का जो स्टेम होता है, ट्रंक, अगर वो स्टेम कहीं से टूट जाए या उसका छिल जाए बार्क वगैरह, तो उससे जो सिक्रेशन निकलता है वो ये है, और इनका इस्तेमाल ये सारे, उसका जो सिक्रेशन निकलेगा, है ना, लैटेक्स, जैसे आप कह लीजिए बहुत गाढ़ा सा लैटेक्स निकलता है। अगर गांव से बिलोंग कर रहे होंगे तो आपने देखा भी होगा, अगर नीम का कोई बहुत पुराना पौधा है, बहुत पुराना पौधा है, तो अपने आप उसका जो ट्रंक होता है वो फट जाता है, बीच में से ब्रेक कर जाता है और उससे एक मोटा सा गाढ़ा सा एक तरल पदार्थ निकलता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा ज़बरदस्त मेडिसिनल होता है वो, उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एंटी बैक्टीरियल होता है वो, एंटी फंगल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ब्लड प्योरीफायर होता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा एजाडिरेक्टिन जो इसमें पाया जाता है वो भी एंटी मलेरियल है ना। निम्बिडीन पाया जाता है इसमें, इसका नाम नींबू है, निम्बा आयुर्वेदिक नेम है, और एजाडिरेक्टिन इसका बोटानिकल नेम है। दोनों नाम के आधार पे इसके दोनों एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। दीज आर द एल्कलॉइड्स फाउंड इन द प्लांट ऑफ एजाडिरेक्टिन। नाउ बात करते हैं कुछ थेरेपेटिक वैल्यूज़ की। तो ये निम्बा है, कूलिंग एजेंट है, लाइटनिंग एजेंट है, एस्ट्रेनेजेंट्स हैं, ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। एस्ट्रेनेजेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी बॉडी पार्ट से कोई ब्लड अगर निकल रहा है, ब्लड को क्लॉट करना है या ब्लड को रोकना है,
और बाकी तो ये स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव पावर को, है ना। फटीग में यूज़फुल होता है, थकान में, है ना, थ्रस्ट में होता है, कफ में, फीवर में, लॉस ऑफ एपिटाइट में होता है। इसके अलावा पाइल्स में और डिवर्मर का काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बहुत सारी स्किन डिजीज़, बहुत सारा स्किन डिजीज़, यहाँ तक कि इसके सिरप वगैरह मार्केट में बिकते हैं जो कि ब्लड प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, स्किन डिजीज़ में काम आते हैं, है ना। इसके अलावा सीड ऑयल जो होता है ये जो होता है ये आर्थराइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। आर्थराइटिस में बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है इसका, नीम का, तो इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नाउ द नेक्स्ट प्लांट इज़ कोरिएंडर। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा रखा है, आप देख लीजिए इसको। कोरिएंडर सटाइवम जो कि एपियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कोरिएंडर यानी कि धनिया। धनिया भी छोटा सा पौधा है, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल होता है। इसमें वोलाटाइल एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं, एरोमेटिक होता है। अगर आप धनिया को तो पत्ती को क्रश करिए तो उससे महक आती है, बहुत ज़बरदस्त एरोमेटिक महक आती है, स्मेल आती है, तो एरोमेटिक ऑयल के कारण है। इसका जो चीफ कॉन्स्टेंट है केमिकल कंपोजिशन जो कि वोलाटाइल ऑयल में पाया जाता है, दैट इज़ लिनेलॉल, है ना। लिनेलॉल इसमें पाया जाता है जो कि 65 to 70% होता है। इसके अलावा ये बाकी के केमिकल कंपोजिशन है जो कि कोरिएंडर के प्लांट में पाए जाते हैं। कोरिएंडर प्लांट का लीफ और उसका ये फ्रूट यहाँ बना रखा है, ये दोनों हाईली मेडिसिनल होते हैं, इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है 3 चीज़ें हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की अगर स्टडी करेंगे हम, सेंस ऑर्गन के आधार पर अगर आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे हम फ्रूट के कैरेक्टर्स देख सकते हैं। फ्रूट जो होता है वो येलोइश ब्राउन होता है मैच्योर होने पे, एरोमेटिक होता है, टेस्ट इसका स्पाइसी होता है और कैस्टेटिक होता है, धनिए वाला टेस्ट आता है इसमें और स्पाइसी होता है। लीफ का कलर ग्रीन होता है, इसमें एरोमा होता है और ऑयल का कलर पेल येलो कलर का होता है। द नेक्स्ट वन इज धतूरा मिटेल, बहुत ही कॉमन पौधा है धतूरा। हर गांव, हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे आपको मिल जाएगा। फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करेगा और इसका जो पूरा पौधा है वो सब मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें सीड में मेडिसिनल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसमें बहुत सारे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे हायोसिन पाया जाता है ना, और सैक्लोपेलमीन पाया जाता है, सोलेसोडीन पाया जाता है और फॉस्ट्यूनिन पाया जाता है, फॉस्ट्रिक एसिड पाया जाता है, एलोनिन पाया जाता है। ये सारे जो एल्कलॉइड्स हैं यहाँ पे लिखे गए हैं इसके ये पाए जाते हैं। अब अगर इसके हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप डायग्राम से समझिए ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स। स्टेम, ये स्टेम बना रखा है, ये स्टेम का ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। कलर देखिए ग्रीन होता है या पर्पलिश ब्लैक होता है। इसमें स्ट्रोमोनियम भी होता है जिसका जो कि ज़्यादा ब्लैक होता है। ये पर्पलिश ब्लैक है तो ये मिटेल है। फ्लावर वाइट है तो मिटेल है। फ्लावर में अगर पर्पलनेस ज़्यादा है, कोई कोई तो इतना पर्पल होता है कि ब्लैक दिखने लगता है, तो वो स्ट्रोमोनियम है ना। इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़बरदस्त इसमें स्मेल होती है। सीड का कलर लाइट ब्राउन कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है और सीड में कोई ऑर्डर नहीं होता और टेस्ट में बिटर होता है। मार्फोलॉजिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेम है, ये लीफ है, ये फ्लावर है, ये फ्रूट है। ये फ्रूट राइपेन है, पका हुआ फ्रूट डेहिस कर गया है, देखिए फट चुका है ये फ्रूट, और इसके ये छोटे छोटे सीड हैं। फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट है भृंगराज, नाम में ही है राज, राजा, भृंगराजा। बहुत ज़्यादा मेडिसिनल है ये, मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वीड है, पड़ा रहता है खरपतवार की तरह, उतना कंसिडरेशन इसका नहीं होता, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा मेडिसिनल, इसीलिए नाम में ही है क्या, भृंगराजा। इक्लिप्टा अल्बा कह सकते हैं, इक्लिप्टा प्रोस्टेटा भी कह सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं। बिलोंग करता है फैमिली एस्ट्रेसी से, एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। थोड़ी सी टेक्सोनॉमी पढ़ लीजिए। एस्ट्रेसी फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एस्ट्रेसी फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हेड होता है, कैपिटुलम होता है, रे फ्लोरेट्स और डिस्फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। ये इरेक्ट होता है, प्रोस्टेट होता है, हर्ब है, संस्कृत नेम भृंगराजा है क्यों। और ये जो प्लांट होता है वो हेयर में काम करता है, हेयर में बहुत ज़बरदस्त काम करता है, हेयर को ब्लैक बनाता है और शाइनिंग प्रोवाइड करता है।
बहुत कॉमन वीड है, मॉइस्ट प्लेसेस पाया जाता है, थ्रू आउट इंडिया हर जगह मिलता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स के बारे में। तो पूरे प्लांट की बात होगी क्योंकि पौधा बहुत छोटा है, हर्ब है, कलर है ग्रीन, ओकेजनली ब्राउन, स्टेम का कलर, ऑर्डर कैसा होता है, फेंट जैसा होता है या हिना जैसा होता है यानी कि मेहंदी जैसा होता है, टेस्ट इसका बिटर होता है। अब देखिए थेरेपेटिक यूजेस में कितने पॉइंट्स लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लिखे गए हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, है ना, जॉन्डिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं इससे। हाईली बेनिफिशियल फॉर हेयर्स, हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। चरक संहिता में, सुश्रुता संहिता में, ये चरक संहिता बहुत हमारा प्रिमिटिव ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है इसके बारे में। प्लांट जूस यूज इन रिस्टोरिंग नेचुरल कलर ऑफ हेयर, नेचुरल कलर को रिस्टोर करेगा। और इसके अलावा वैल्यूएबल फॉर लीवर, स्प्लीन एंड स्टमक डिसऑर्डर, लीवर के लिए भी फायदेमंद है, स्प्लीन के भी फायदेमंद है, स्टमक के डिसऑर्डर्स को ठीक करता है ये। डायूरेटिक है, यूरिनेशन कराता है ना। और फेब्रीफ्यूज है यानी कि फीवर में काम करते हैं। फेब्रीफ्यूज का मतलब होता है कि फीवर में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसटॉक्सिकेंट्स हैं, हमारे बॉडी से को डिटॉक्स कराता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। हार्ट टॉनिक है, परगेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्टमक डिसऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लैक्सेटिव होता है ना, कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को परगेटिव होता है। साथ में इसके जो सीड होते हैं वो एफ्रोडिएसिक होते हैं। एफ्रोडिएसिक का मतलब होता है कि ये फीमेल सेक्स टॉनिक में भी यूज़ किए जा सकते हैं, फीमेल की सेक्स पावर्स को इंक्रीज़ करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग एफ्रोडिएसिक टॉनिक। ये इसके थेरेपेटिक यूजेस हैं। बात किसकी हो रही है बेटा, इक्लेप्टा अल्बा की, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है। मैंने फ़ोटोज़ लगा रखे हैं, फ़ोटोज़ इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये सारे पौधे आपके आसपास पाए जाते हैं। ये 12 पौधे जो आपके सिलेबस में हैं आपके घर के आसपास होंगे, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट। आप जाके देखिए, कोई पूछता है एग्जामिनर, इस साल का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें एग्जामिनर पूछता है भाई कोई मेडिसिनल प्लांट देखे हो, आप बता ही नहीं पाते। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के नाम बताइए, आप बता ही नहीं पाते। 12 ये लिखे हुए हैं, सब आपके घर के आसपास है, जाकर देख लीजिए। और कोई पूछता है तो बता दीजिए कि नहीं दीज प्लांट्स आर मेडिसिनल। इसीलिए मैंने सबके डायग्राम, सबके पिक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग प्लांट है ना, क्वीन ऑफ हर्ब्स, नाम क्या है, ऑसिमम ट्यूनिफ्लोरम। ऑसिमम यानी कि तुलसी, फैमिली बिलोंग करता है लैमिएसी से, इंग्लिश हिंदी नेम है तुलसी, इंग्लिश में सेक्रेड बैसल या हॉली बैसल कहते हैं। दिस तुलसी प्लांट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ हर्ब। लीजेंडरी प्लांट है, इनकम्परेबल वन है, इसकी कंपेरेटिव, इसका कंपेरिजन किसी प्लांट से नहीं है, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, हिंदू रिलीजन में इस प्लांट्स को एक स्पेसिफिक पोजीशन दी गई है, इस प्लांट की पूजा होती है, इसीलिए ये सैक्रेड है, देवताओं से रिलेटेड है। कल्टीवेट किया जाता है थ्रू आउट इंडिया फॉर इट्स वोलाटाइल ऑयल, है ना। सीड से इसका प्रोपगेशन होता है, हर्बेसियस है, एनुअल है और बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। कुछ वुड भी पाया जाता है पुराने प्लांट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है आपको। मेडिसिनली 2 वैरायटीज़ हैं इसके। अब अगर आप देखें तो इसके 2 वैरायटीज़ हैं मेडिसिनली, जो कि हमारे इंडिया में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। दोनों मैंने यहाँ लगा रखा है। एक को हम लोग कहते हैं रामा और दूसरे को कहते हैं श्यामा। जो रामा तुलसी होती है वो ग्रीन कलर की लीव्स के साथ होती है, और जो श्यामा होती है इसका जो लीव्स का कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, पर्पलिश होता है। दोनों तुलसी आपने देखा भी होगा आपके आसपास, एक ब्लैक कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। ब्लैक कलर वाले को श्यामा बोलते हैं, जो कि ऑसिमम सेंटम है, और ग्रीन कलर वाले को ऑसिमम ट्यूनिफ्लोरम बोलते हैं। अब ये साइंस क्या कहता है, साइंस ये कहता है कि जो पर्पलिश लीव्स वाली तुलसी है, कृष्णा तुलसी या श्यामा तुलसी, श्यामा कहिए कृष्णा तुलसी कहिए, ये वाली तुलसी, ये वाली तुलसी जो है, इस तुलसी की मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू दिस ग्रीन कलर तुलसी ऑसिमम प्लांट। ये एक इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको प्रोवाइड की। अब बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, बात करते हैं तो ये होल हर्ब है, येलो कलर का होता है, इसमें इसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं। इसेंशियल ऑयल यानी कि एरोमेटिक ऑयल, और एरोमेटिक ऑयल का जो मेजर कंपोनेंट है वो है यूजिनॉल। यूजिनॉल उसमें पाया जाता है 70%। इसके अलावा सर्वोकल पाया जाता है
और इसके अलावा यूजिनॉल मिथाइल ईथर पाया जाता है 20%। जो माइनर कंटेंट है प्लांट का वो फिनॉल है, एल्डिहाइड है, टैनिन है, सेपोनिन है, फैट है, कुछ और भी माइनर कंपोनेंट पाए जाते हैं जैसे कैरियोफिलीन है ना। तो ये सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, लिनेलॉल है, कैम्फर है, पाइनिन है, ये माइनर कंपोनेंट है। मेजर क्या है? यूजिनॉल 70%। बात करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स ऑफ तुलसी, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑसिमम। यहाँ पे आप देखिए, कलर रेडिश ब्लैक, किसका कलर है? सीड का। पेल ब्राउन, रेड, किसका है? फ्रूट का। ऑर्डर स्ट्रॉन्ग, प्लीजेंट, ऑर्डर सजेस्टिव, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, प्लीजेंट होता है। टेस्ट एरोमेटिक, स्लाइटली बिटर, कुछ तीखा भी लगेगा आपको। सरफेस हेयरी, इसके सरफेस पे हेयर्स पाए जाते हैं। अब थेरेपेटिक यूजेस की बात करते हैं। तुलसी जो होता है वो पंजेंट होता है, बिटर होता है, गुड फॉर हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तुलसी हम लोग चाय में भी डालते हैं, गुड के लिए अच्छा है वो। इसके अलावा पोटेंसी बहुत हॉट होती है, हॉट पोटेंसी होता है, प्रोड्यूस बर्निंग और सैनिटेशन, पित्ता, बर्निंग में भी लगाया जाता है। इसमें देखिए 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, इंक्रीज डाइजेस्टिव पावर, डाइजेशन को स्ट्रांग करता है। स्किन डिजीज़ में तुलसी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लैप्रोसी, अगर कुष्ठ रोग है, लैप्रोसी जो कि एक बैक्टीरिया कॉज करता है, माइक्रोबैक्टीरियम लैपेरिस से होता है, इसमें ये काम करता है। तुलसी का प्लांट एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। इसके अलावा इट क्योर द डिजीज़ ऑफ ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ को ये क्योर करने का प्रयास करता है। और चेस्ट पेन में बहुत ज़बरदस्त इसका रोल है तुलसी के पौधे का। तुलसी का प्लांट अपने वोलाटाइल एरोमेटिक ऑयल के लिए ही जाना जाता है, और वो पार्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वोलाटाइल एरोमेटिक ऑयल इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से ऑसिमम की खेती की जाती है, कल्टीवेशन कराया जाता है लार्ज स्केल पे। नाउ द नेक्स्ट प्लांट इज एम्ब्लिका ऑफिसिनल्स, यानी कि आंवला। इससे कॉमनली हम लोग फाइलेंथस एम्ब्लिका भी कहते हैं, फाइलेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पहले ये यूफॉर्बिएसी फैमिली में था, अगर आप सर्च करेंगे किसी पुरानी बुक में लिखा होगा तो यूफॉर्बिएसी फैमिली में लिखा होगा, लेकिन एक नई फैमिली बना दी गई है एम्ब्लिका ऑफिसिनल्स के लिए, दैट इज़ फाइलेंथेसी, और इसका नाम भी चेंज करके फाइलेंथस एम्ब्लिका कर दिया गया है। ट्रेड नेम इसका आंवला है, आंवला के नाम से ट्रेडिंग होती है। ये एबंडेंट पाया जाता है डेसिडुअस फॉरेस्ट में, एमपी में। ट्रॉपिकल प्लांट है, इसको लाइट की ज़रूरत होती है, हैवी सॉइल चाहिए होता है। इसका जो फ्रूट होता है उसका ईपी कार्प जो होता है वो एपिडर्मिस, ईपी कार्प, हाइपोडर्मिस, ये सारी चीज़ें थिक क्यूटिकल से भरी होती हैं। मीजोकार्प इसका यूज़ किया जाता है। फ्रूट हमेशा बल्क में ग्रो करता है, बहुत सारे फ्रूट एक साथ पाए जाते हैं, है ना। पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं इसके फ्रूट्स। तो ये कुछ यहाँ पे इसके बॉटैनिकल कैरेक्टर्स दिए गए हैं, कुछ यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। द नेक्स्ट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे हम, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स ऑफ आंवला। तो इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पार्ट है मेडिसिन के रूप में, दैट इज़ फ्रूट। इसलिए फ्रूट की बात करेंगे। फ्रूट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, देखिए ग्रीन कलर का दिख रहा है। जब ये मैच्योर होगा तो येलो कलर का हो जाएगा, लाइट येलो कलर का। और जब ये ड्राइड हो जाएगा, सूख जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्लैक कलर का। आंवला से मुरब्बा बनता है, आंवला से लड्डू बनते हैं, आंवला से कैंडी भी बनती है। आंवला कैंडी ड्राई करके बनाया जाता है। मुरब्बा जो होता है वो ग्रीन में बनता है, जब वो येलो कलर का जब पक जाता है। ये देखिए, ये अभी पका नहीं है, ये अनराइप्ड है। अनराइप्ड से देखिए यहाँ पे इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊँगा अभी। अनराइप्ड है यानी कच्चा है। अगर आप कच्चा आंवला खाते हैं तो आपको बिटर लगेगा, तीखा लगेगा। टेस्ट में देखिएगा लिखा होगा, है ना। टेस्ट कहा गया, देखिए सॉर, एसिडिक, खट्टा लगेगा, ठीक है। लेकिन आपने कच्चा आंवला खाया हुआ, आपको खट्टा लगेगा, लेकिन उसके बाद अगर हम पानी पीते हैं फॉलोड बाय स्वीट टेस्ट, मीठा लगेगा, ठीक है। ये आंवला की खास बात है। कच्चा आंवला खाते हैं तो खट्टा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आंवला खाने के बाद आंवला का जब रस आपके मुंह में घुल जाता है, फिर आप पानी पीते हो एक गिलास, तो आपको मीठा मीठा लगता है। और ये जो दूसरा वाला नीचे है, ये पका हुआ आंवला है। ये जो पका हुआ है वो येलो कलर का हो जाता है, इसका मुरब्बा बनाया जाता है। और ये जो तीसरा वाला है ये ड्राइड है, ये जो है इससे आंवला कैंडी बनता है। तो हमारे शहर से यहाँ बिलोंग करते हैं, वाराणसी सिटी में, यहाँ बड़ा फेमस है, हर जगह मिलता है। आप अपने सिटी में पता करिएगा मिलता है नहीं मिलता।
तो इसका कलर मैंने बता दिया, कंसिस्टेंटी ये बहुत हार्ड होता है, टेस्ट इसका सॉर होता है। फ्रैक्चर, देखिए फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, जब इसका जो फ्रूट है, इस फ्रूट को अगर थोड़ा दबा के तोड़ा जाएगा तो इसमें 6 सेगमेंट होते हैं, 6 सेगमेंट। अब 6 सेगमेंट में टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको धारी धारी दिख रही होगी, अगर आप देखेंगे तो धारी धारी दिख रही होगी, तो ये धारी धारी इसी यहीं से ये टूट के अलग होता है, और 6 अलग अलग इसमें कलियाँ या सेगमेंट्स मिलते हैं। डायमीटर मैंने बता दिया आपको क्या है। शेप इसका ग्लोब्यूलर होता है, ग्लोबस होता है, राउंडेड होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है गैलोटैनिन्स के फॉर्म में, और अगेन नाम क्या है, इम्लिका। तो मेन एल्कलॉइड क्या होगा, इम्लिकैनिन। इम्लिकैनिन में 2, इम्लिकैनिन ए एंड बी। इसके अलावा ये इसके थेरेपेटिक वैल्यूज़ हैं। ब्लड के ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज़ को कम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट HIV वायरस को भी इनहिबिट करता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। गैस्ट्रिक अल्सर में हेल्पफुल होता है। परफेक्ट फॉर लीवर माना जाता है आंवला के तेल को, और कार्सिनोजेनिक से भी प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट को, लीवर के लिए भी और हार्ट के लिए भी, और कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है आपको। इतना इम्पॉर्टेंट है आंवला का तेल। आंवले का तेल खाना भी चाहिए, लगाना भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, आंवले के तेल को बस सर में लगाते हैं, है ना, ठीक है। आंवला फल खाना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं पाताल आंवला। इसको भूमि आंवला भी कहते हैं, इसको जामला भी कहते हैं, अमली भी कहते हैं, क्योंकि छोटा छोटा होता है इसलिए अमली कहते हैं। यहाँ देखिए छोटा छोटा ये बना हुआ है। इसका फ्रूट जो होता है थोड़ा छोटा होता है, आंवले की तरह ही देखने में है लेकिन छोटा है। फाइलेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। फाइलेंथस एमरस ये वाइल्ड है। पाताल आंवला इसलिए कहते हैं, पाताल से मतलब समझिए होंगे ज़मीन के नीचे पाया जाता है। एक्चुअली ये ज़मीन के नीचे नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो फाइलेंथस मीन्स होता है लीफ एंड फ्लावर। तो लीफ एंड फ्लावर्स बोथ आर यूज एज अ मेडिसिनल वैल्यू। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की बात करें तो कलर इसका स्लाइटली पंजेंट होता है। ऑर्डर की बात करें तो लीव्स आर ग्रीन एंड येलोइश इन द कलर। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा लिख गया, सॉरी। ये कलर जो होगा वो लीव्स का कलर होगा येलोइश ग्रीन इन कलर। ऑर्डर स्लाइटली पंजेंट होगा। टेस्ट इसका बिटर होगा, समवॉट एसिडिक होगा। ये इसके एल्कलॉइड्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं, जो मेजर एल्कलॉइड्स हैं उनके नाम यहाँ लिख दिए गए हैं। और थेरेपेटिक वैल्यूज़ की बात की जाए तो हिपेटोप्रोटेक्टिव होता है, वायरल हेपेटाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, लिवर डिसऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल है, हाइपोग्लाइसेमिक है, कैंसर ट्रीटमेंट में काम कर सकते हैं, और एंटी हेलमिंथिक है, यानी कि हेलमिंथीज को भी कम करता है, डिवर्मर का भी काम करता है ये। नाउ बात करेंगे रिसिनस कम्युनिस की। फैमिली यूफॉर्बिएसी का पौधा है ये। कॉमनली इसको अरेंड कहते हैं, कैस्टर ऑयल प्लांट कहते हैं। इसका ये कंप्लीट प्लांट इन्फ्लोरेसेंस लगाया गया है। लीव्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इसका रूट आप देख रहे हैं, ये फ्रूट है, सीड है, और ये ऑयल है। कैस्टर के प्लांट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, मेडिसिनल वैल्यू जो है, वो कैस्टर ऑयल की वजह से है। और कैस्टर ऑयल को ऑब्टेन करते हैं हम लोग पके हुए ड्राई सीड से। तो इसलिए मैंने सीड का और फ्रूट का भी डायग्राम फोटोग्राफ लगा रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप जानते हैं इसको अरेंड कहते हैं। फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट इसका साइजोकार्प होता है, ग्लोब्यूलर, स्पाइनी, कैप्सूल, और ये हार्ड हो जाता है जब ये पक जाता है। ये इसके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सीड कैसे होते हैं, छोटे छोटे सीड पाए जाते हैं, बेटिल होते हैं, टेस्टा सीड कोट होते हैं, वाइट कर्नल्स पाए जाते हैं। सीड में भी वाइट, डार्क ब्राउनिश, रेड, ब्राउन, डार्क चॉकलेटी कलर का होता है। कैस्टर सीड आर द सोर्स ऑफ ऑयल आफ्टर रिमूविंग सीड कोट। कैस्टर ऑयल इज सॉल्युबल इन द एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। ये एरोमेटिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल में। अब ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर की बात करिए। अगर आप कैस्टर के प्लांट को, रिसिनस के प्लांट के रूट्स को देखेंगे तो ये डल येलोइश ब्राउन कलर का होता है। पहले ही स्लाइड में फोटोग्राफ दे दिए गए थे। सरफेस स्मूथ होता है, ऑर्डर होता नहीं, ऑर्डर लेस होता है। टेस्ट इसका जो होता है एक्रेडिक होता है। कलर पेल ग्रे कलर का होता है। सीड की बात करिए तो सीड वाइट हो सकता है, डार्क ब्राउनिश रेड कलर का हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, डार्क चॉकलेट कलर का हो सकता है, रेड हो सकता है, अलग अलग वेरी करता है ये। कैस्टर ऑयल की बात करें तो कैस्टर ऑयल पेल येलो कलर का होता है, कलर लेस होता है।
स्लाइटली करेस्टेटिक्स होते हैं इसके, है ना, हल्का तेल होता है ये, और इनिशियली ब्लेंड होता है, देन स्लाइटली एड होता है, ये इसके टेस्ट वगैरह है। नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, विनका रोजिया, कैथरिनथस रोजेसियस, सदाबहार, एपोसाइनेसी का मेंबर, बड़ा कॉमन प्लांट है, आपके आसपास पाया जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट प्लांट के पार्ट क्या क्या हैं? लीफ, रूट, फ्रूट, सीड एंड फ्लावर। इतने कैरेक्टर्स आपको मैंने यहाँ दिखा दिए। सब मेडिसिनल है, सब मेडिसिनल है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की बात करें तो रूट का अपना एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, टेस्ट बिटर होता है, कलर पेल ग्रे होता है। लीव्स की बात करें तो ग्रीन है, ऑर्डरलेस है और टेस्ट इसका बिटर है अगर आप खा कर देखेंगे तो। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो जो केमिकल वैल्यूज़ हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेन एल्कलॉइड, इसका जो मेन एल्कलॉइड है कैथरिनथस रोजेसियस या विनका रोजिया का, दैट इज विनब्लास्टिन, विनका रोजिया, विनब्लास्टिन, विनोलिन, है ना, विनक्रिस्टीन, और कैथरिनथस अगर नाम कंसिडर करते हैं तो कैथरिनथीन, ये इसके मेन एल्कलॉइड्स हैं। अब इसका जो विनब्लास्टिन है, दिस विनब्लास्टिन एल्कलॉइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अब ये रिसेंट खोजा गया है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसीलिए इस पौधे को बोला गया कि दिस प्लांट इज़ द एंटी कैंसरस प्लांट, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है विनका रोजिया को। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द दिसंबर ऑफिसिनल्स, यानी कि अदरक, बिलोंग करेगा फैमिली जिंजीबरेसी से, इसको अदरक कहते हैं। इसका जो राइजोम होता है वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर क्या है? फ्रेश राइजोम्स जो होते हैं वो पेल येलोइश कलर के होते हैं, ऑर्डर स्ट्रांग होता है, प्लीजेंट होता है, स्पाइसी होता है, टेस्ट बेटर होता है, पंजेंट होता है। अदरक का यहाँ तेल लगाया है हमने, अदरक के राइजोम, अदरक का प्लांट, ये सारा डायग्राम आपको, सारा पिक्चर आपको दिखाया गया है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, फिनॉल्स भी पाए जाते हैं, जिंजरबरीन पाया जाता है ना, ये इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। कुर्कुमीन पाया जाता है इसमें, फिनॉल्स हैं, जिंगरॉल्स हैं 25%, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं इसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अदरक का मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप आई होप आप जानते होंगे, वो इंक्लूड कर लीजिएगा इसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मुझे लगता है कि ऑर्गेनोलैक्टिक इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, जो 12 क्रूड ड्रग आपके सिलेबस में है ड्रग प्लांट, उसके ऑर्गेनोलैक्टिक इवैल्यूएशंस को हम लोग यहाँ कर पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो बच्चे न सब्सक्राइब किए हों प्लांट साइंस वर्ल्ड, उसको सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।